जब तक माँ बाप जिंदा हैं उनकी कदर करो। खुदा की कसम, जिस दिन उनका जनाजा उठ गया उस दिन तुम दीवारों से टकराते फिरोगे। फिर कोई सर पर हाथ फेरने वाला नहीं मिलेगा, कोई निस्वार्थ दुआ देने वाला नहीं मिलेगा। बाप चला जाता है तो सिर से साया उठ जाता है, और जब बाप के बाद माँ का जनाजा उठता है तो माँ भी लावारिस हो जाती है। खबरदार, अपनी माँ को कभी लावारिस मत करना, उसे भाई बहनों में बांट मत देना। माँ के पैरों को चूम लो, उनके कदमों में गिर जाओ। यकीन मानो, नमाज और रोजे का सवाब अपनी जगह है, लेकिन माँ की दुआएं जिंदगी बदल देती हैं। माँ का जनाजा जब कंधों पर उठता है और वो चारपाई पर चुपचाप लेटी होती है तो सब कहते हैं, अम्मी बोलती क्यों नहीं? लेकिन अम्मी अब बोलती नहीं। वो जैसे कह रही हो, जब मैं बोलती थी तो तुम मुझे पागल कहते थे, मुझे झल्ली कहते थे। आज कुदरत ने मेरा बोलना बंद कर दिया, लेकिन गिला करके जा रही हूँ। हर माँ आखिरी वक्त में अपनी औलाद से 4 बातें करके जाती है। पहली, कई बच्चों को मैंने जतन से पाला, लेकिन मेहनत का सिला कभी पूरा न मिला। दूसरी, तुम्हें पालने के लिए मैं दूसरों के बर्तन मांजती रही, अपना पेट काट कर 2 की जगह 1 रोटी खाती रही। तीसरी, जब तुम बड़े हुए तो मुझे ठहराने के बजाय कभी बहनों के घर, कभी भाइयों के घर टालते रहे। चौथी, बाप के मरने के बाद हर चीज बांट ली गई, मकान, जमीन, पैसा, लेकिन एक माँ थी जो हिस्से में किसी के पास ना आई। वो सीधी कब्रिस्तान चली गई, और फिर माँ की कब्र मिट्टी से ढक दी जाती है। उस पर फूल डाल दिए जाते हैं, अगरबत्ती जलाई जाती है, लेकिन मिट्टी के नीचे वो रोते हुए कह रही होती है, हमें क्या कि तुम्हारी कब्र पर मेले लगते रहेंगे, लेकिन तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। कभी तरस आ जाए तो हाथ उठाकर अपनी माँ के लिए दुआ कर देना, कभी याद आ जाए तो 3 बार कहुल अल्लाह पढ़कर उसे बख्श देना। याद रखना, माँ बाप के जीते जी उनकी कदर करना ही असली इबादत है, क्योंकि जब माँ बाप चले जाते हैं तो उनकी जगह दुनिया का कोई नहीं ले पाता।